नमस्कार जय किसान साथियों, आप देख रहे हैं नगर पालिका सूरतगढ़ की ये जो पीछे कार्रवाई चल रही है, ये आप दिखाई दे रही है आपको। कहते हैं ना, दादागिरी का हमेशा अंत जो होता है वो बुरा होता है। इस जमीन से संबंधित बहुत बार शिकायतें किसान जागृति मंच ने भी की, बहुत बारी शिकायतें यहाँ के पत्रकारों ने, यहाँ की प्रबुद्ध संस्थाओं ने बहुत बारी ये शिकायतें जिला कलेक्टर तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके यहाँ पर कभी कार्रवाई है वो नहीं हुई थी। कल नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आते हैं इस अतिक्रमण से संबंधित यहाँ पर सूचना देने के लिए भी, ये अतिक्रमण आपका है। तब नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की जाती है, बेल्ट निकालकर उनकी मारपीट की जाती है। उसके बाद में नगर पालिका आज यहाँ पर दावा बोलती है। आप देख सकते हैं कि जब बात अपने पर आती है तब कार्रवाई होती है, उससे पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई है वो नहीं हुई। खसरा नंबर 315/2 खसरा नंबर 320 और 315/2 के ये विवाद जो है वो कोई नया विवाद नहीं है। इस विवाद से संबंधित आपने देखा होगा कि स्वायत्त शासन विभाग का लेआउट तक यहाँ पर पास हो चुका था। ये पूरी की पूरी, इधर आप कॉलोनी से देख रहे हैं, इधर से लेकर यह सारी जमीन खसरा नंबर 320 और 315/2 ये वो खसरे थे जो अपनी सुविधा अनुसार बनाए गए थे। ये पूरी की पूरी जमीन नगर पालिका की थी। जब यहाँ पर कब्जे हो रहे थे तो धड़ल्ले से हो रहे थे। जब यहाँ पर गरीब जो बसे हुए थे उनको बेदखल किया जा रहा था तो धड़ल्ले से किया जा रहा था। आज जब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि कल नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ यहाँ के जो भी लोग थे, बताया जा रहा है कि यहाँ के कॉलोनाइजर मान लो या यहाँ के जो मैनेजर है वो मान लो, उन्होंने बदसलूकी की नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ। यहाँ तक कि मारपीट तक नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ हुई थी, बेल्ट निकालकर उनके साथ मारपीट हुई थी। उसके बाद में नगर पालिका पुलिस स्टेशन के अंदर एप्लीकेशन भी देती है अपने कर्मचारियों के पक्ष में, और यहां पर सुबह से यह कार्रवाई आप देख रहे हैं। किसान जागृति मंच आपसे यह कहना चाहता है कि जब नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी होती है तब आप कार्रवाई अंधाधुंध तरीके से स्टार्ट कर देते हो, लेकिन यहां पर यह स्ट्रक्चर जब खड़े हुए थे तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था। जब यहां पर धड़ल्ले से मकान बिक रहे थे तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था। जब स्वायत्त शासन विभाग का लेआउट पास हुआ था उसके बाद में यहाँ पर खातेदारियां आ रही थी तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम से लेकर नगर पालिका खुद मिली भगत थी। उनको बड़ा मोटा पैसा उन्होंने यहाँ इस दिन के एवज में खाया था, और ये बड़ा मोटा पैसा खाकर पहले लोगों को जमीनें कब्जा करवानी और उसके बाद में जब उनके साथ खुद के साथ बदसलूकी होती है तब ये कहते हैं कि जी ये अतिक्रमण हो चुका है। तो अतिक्रमण आपको पहले दिखाई नहीं देता था। मैं चाहता हूं कैमरा घुमाकर बताएं, ये जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, ये जो मकान खड़े हुए हैं, ये जो नींवें भरी गई है, क्या नगर पालिका अनजान थी इन चीजों से? नगर पालिका को दिखाई नहीं दे रहे थे? ये कोई रातों रात थोड़ी ना हुआ है। ये कॉलोनी कटी है तो कोई रातों रात कटी है क्या? जब स्वायत्त शासन विभाग का लेआउट खारिज हुआ, जब यहाँ पर खातेदारियां आई, तो क्या नगर पालिका की एनओसी के बगैर आ गई? आज नगर पालिका यहाँ पर अंधाधुंध कार्रवाई कर रही है। तब नगर पालिका कहां थी? जब यहाँ पर 90B की कार्रवाई हो रही थी, जब यहाँ पर खातेदारी की कार्रवाई हो रही थी, जब यहाँ पर जो नगर पालिका का खुद का या स्वायत्त शासन विभाग का लेआउट था उसको दत्ता बताते हुए लोग कब्जा कर रहे थे। और अभी भी ये जो सारी चीजें देख रहे हैं, कोई एक आदमी की थोड़ी ना है, पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पर प्लाट लिए होंगे। अब वो सारे प्रभावित होंगे। अब अकेला कॉलोनाइजर थोड़ी ना प्रभावित होगा, अब वो सारे लोग प्रभावित होंगे। मैं कलेक्टर साहब से इतना ही कहना चाहता हूं कि देखिए सूरतगढ़ के हट के अंदर किस प्रकार नगर पालिका की संपत्ति के साथ बंदरबांट होती है। यह सबसे ताजा उदाहरण है अंधेर नगरी चौपट राजा का, जहां पर नगर पालिका की संपत्ति को सबसे पहले गरीबों को बेदखल किया जाता है, यह बात कहकर कि यहां पर सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, यहां पर ग्राउंड बनाया जाएगा, यहां पर पार्क बनाया जाएगा, यहां पर कॉलोनी नगर पालिका खुद स्वायत्त शासन विभाग काटेगा। यह बात कहकर गरीब लोगों को यहां से बेदखल किया जाता है आज से 5-7 साल पहले, और उसके बाद में ये लोग उसी स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों को दत्ता बताते हुए उन्हीं लेआउट को फाड़कर फेंक देते हैं, और तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी सब मिलकर यहां पर खातेदारी दे देते हैं। बताइए, गवर्नमेंट कॉलेज के जस्ट पीछे मैंने आपको खेल दिखाया, 355 में मैंने आपको खेल दिखाया, 444 का खेल मैंने दिखाया, नगर पालिका की संपत्ति का खेल दिखाया, हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति का मैंने खेल दिखाया। ये सारे वो खेल है जहां पर नगर पालिका की सहमति से, तहसील प्रशासन की सहमति से, एसडीएम कार्यालय की सहमति से सूरतगढ़ के अंदर अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह सरकारी संपत्तियों की बंदरबांट हुई। अब मैं कलेक्टर साहब से इतना ही कहना चाहता हूं, खसरा नंबर 315/2
और कचरा नंबर 320 के साथ साथ सूरतगढ़ नगर पालिका की पेराफेरी के अंदर जितनी भी संपत्ति सरकार की है, चाहे वो नगर पालिका की है, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड की है, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट की है, इन सारी संपत्तियों को जब्त किया जाए। इन सारी संपत्तियों को एक प्रकार से जितने भी अतिक्रमण है उनको बेदखल किया जाए। एक बड़ी कार्रवाई सूरतगढ़ के अंदर होगी, तभी जाकर भूमाफियाओं के हौसले है वो ठिकाने लगेंगे। मैं इसके अंदर किसी एक आदमी को है वो दोषी नहीं ठहराता। मैं चाहता हूं कैमरामैन से एक बार आप देखें कि ये जो आज कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई पहले हो सकती थी। ये कार्रवाई पहले इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासन इन भूमाफियाओं के कब्जे में था। और आज जब ये सारी चीजें इनके हाथ से निकल गई और जब आज इनके हौसले इतने हो गए कि नगर पालिका के कर्मचारियों को बेल्ट निकालकर पीटा जाने लगा, तब यह कार्रवाई आपको धरातल पर दिखाई देती है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महोदय से मेरा इतना ही अनुरोध है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो इस कार्रवाई को वहां तक लेके जाइए जहां तक नगर पालिका की जमीन पर कब्जा हुआ है, जहां तक स्वायत्त शासन विभाग का लेआउट था, जहां तक किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा, जो चाहे वो जीएफसी की थी, चाहे वो स्वायत्त शासन विभाग की थी, चाहे वो नगर पालिका की थी और चाहे वो हाउसिंग बोर्ड की थी, वो सारी जमीनें सरकार को कवर करनी चाहिए और भूमाफियाओं को वहां से बेदखल करना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई सिर्फ बदले की भावना से की गई कार्रवाई साबित ना होकर एक प्रभावशाली कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक यह कार्रवाई हुई है, मैं नगर पालिका की इस कार्रवाई का समर्थन इसलिए करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन यह कार्रवाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां तक रुक जाए। फिर कार्रवाई सरकारी संपत्ति का एक एक इंच जो है वो सरकार को कवर करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। लगे कि इस वीडियो के अंदर प्रभावशाली रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाई गई है तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करके हमारे विवेकशील विचार मंच को डिजिटल आहुति दीजिए। धन्यवाद। जय किसान।